व्हाट इज़ रियल इस्टेट? रियल इस्टेट संपत्ति या अचल संपत्ति को कहते हैं। रियल इस्टेट में ज़मीन और उसके ऊपर जो बना स्थायी स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्पल घर, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, देन एट्सेट्रा। रियल इस्टेट के 4 मेन पार्ट्स होते हैं: रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड लैंड प्रॉपर्टी। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में घर, अपार्टमेंट्स या फिर जो रहने वाली जो जगह होती है उसे हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर शॉपिंग मॉल, ऑफिसेस या होटल्स, ये सारी चीज़ें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें गोदाम या फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। अगर लैंड की बात करें, जो खाली ज़मीन होती है या फिर जो ज़मीन हम खेती के लिए यूज़ करते हैं उसे हम लैंड प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अब रियल इस्टेट में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, सेल करते हैं, बाइंग करते हैं, लीज पे देते हैं एंड मैनेजिंग दीज प्रॉपर्टीज़ फॉर वेरियस पर्पसेस। व्हाट इज़ रेरा? रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 10 मार्च 2016 को इसे राज्यसभा ने पारित किया था। 15 मार्च 2016 को इसे लोकसभा ने पारित किया था। 1 मई 2016 को इसे इंडिया में लागू किया गया, लेकिन इसके कुछ सेक्शंस रह गए थे, जिससे 1 मई 2017 को फुल फ्लैश के साथ इसे इंडिया में पास कर दिया गया। रेरा यानी रियल इस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 भारत का एक कानून है। रियल इस्टेट सेक्टर में इसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। इसके एम की बात करें तो रियल इस्टेट में ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंसी में लाना, होम व्यूअर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसके 5 ऑब्जेक्टिव हैं: अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। रेरा यानी रेरा के तहत रियल इस्टेट में जितनी भी प्रोजेक्ट है उसको स्टेट लेवल पर रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ इसे रजिस्टर कराना होता है, जिसमें डेवलपर और बिल्डर्स की सारी डिटेल्स, जितने भी गवर्नमेंट के अप्रूवल्स होते हैं, लैंड का जो भी स्टेटस है, इसमें कंप्लीशन क्या क्या शामिल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इस एक्ट के तहत ये एक्ट रियल इस्टेट को मोर ट्रांसपेरेंट एंड व्यूअर फ्रेंडली बनाता है। इट्स एम टू प्रोटेक्ट होम व्यूअर एंड इन्वेस्ट रियल इस्टेट इंडस्ट्री। दिस इज़ रेरा। व्हाट इज़ ओसी? ओसी का फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जब बिल्डर जो प्रोजेक्ट बना रहा होता है उस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट कर लेता है तो वो ओसी के लिए अप्लाई करता है। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट की टीम होती है वो आती है और वो जांच करती है कि बिल्डर ने जो कमिटमेंट किया है, जिस तरीके से उसने बोला है, उसने वो सारी चीज़ें वैसी ही बनाई हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखती है और फिर गवर्नमेंट उसको ओसी प्रोवाइड करती है। व्हाट इज़ ईडीसी? ईडीसी का मतलब होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। ये वो चार्जेस होते हैं जो प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड्स, सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई और पब्लिक की अदर एमिनिटीज़ को डेवलप करने के लिए लगते हैं। डेवलपर इन चार्जेस को व्यूअर से रिकवर करते हैं और इसकी ये जो चार्जेस होते हैं प्रॉपर्टी की ओवरऑल कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाट इज़ आईडीसी? आईडीसी का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस। IDC cover the cost of infrastructure development like transit system, metro networking, bridges and highways in the city where the project is located. This is called IDC.